किसी बहुत मशहूर शायर का शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता, तो क्यों किसी हादसे का इंतजार किया जाए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर पोटका की। आज की तस्वीर है, ताजा ताजा एकदम गरम गरम तस्वीर है। ताजा ताजा तस्वीर में आपको दिखेगा कि एक सर्वेयर है जो क्रॉप सर्वे करने के लिए पोटका में घूम रहे थे और लोगों ने बच्चा चोर समझकर इन्हें पकड़ लिया। असल में झारखंड में फिलहाल बच्चा चोर चल रहा है। मुझे याद है कि पिछले एक हफ्ते में आरती ने, मैंने, चितरंजन ने, हम लोगों ने कम से कम 1 दर्जन ऐसी खबरों को पढ़ा है जिसमें किसी महिला को, किसी पुरुष को स्थानीय लोगों ने संदेह के आधार पर इसलिए पकड़ लिया कि उन पर शक था कि वो बच्चा चोर है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बड़े किसी वारदात का इंतजार हो रहा है। कभी भी कोई मॉब लिंचिंग की घटना हो सकती है, तो आखिर ऐसा क्यों? कानून पर इतना अविश्वास क्यों? और ये सब कुछ शुरू होता है रांची में अंश और अंशिका के गायब होने के वाकये से। रांची के धुरवा इलाके से अंश और अंशिका गायब होते हैं। उसके बाद लगभग 10 दिनों के बाद अंश और अंशिका मिलते हैं रामगढ़ के गोला में। वो जो गुलगुलिया कहते हैं जिनको, बंजारे कहते हैं जिनको, वो अंश और अंशिका को किडनैप करके ले गए थे। अंश और अंशिका तो मिल जाते हैं लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाते हैं। आरती और चितरंजन हमारे साथ हैं। मेरा नाम अभिषेक भारती है, द भारत मित्र आप देख रहे हैं। आरती, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे झारखंड एक बारूद पर बैठा है। कभी भी कोई मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो सकती है कि ये बच्चा चोर है, ये बच्चा चोर है। स्थितियां ऐसी हैं कि निकाय चुनाव में कोई भी सर्वे करने वाला, घूमने वाला जो देख रहा है उसको संदेह भरी नजर से देखा जा रहा है। क्या लग रहा है? सिर्फ अगर आज के वाकये पोटका को ही देखें तो क्रॉप सर्वेयर था वो क्रॉप सर्वेयर। अभी चूंकि सरकार ने ये कहा है कि फसल का सर्वे करके आइए और जगह जगह पर सर्वेयर भेजे जा रहे हैं, तो ये तो गनीमत रही कि उनके पास आइडेंटिटी यानी उनके पहचान को लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसकी वजह से कम अगर 3-4 घंटे अगर उन्हें बंधक बनाए रखा गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जो पहचान पत्र था उसकी तस्दीक की जा रही थी कि क्या ये सही है या नहीं है। और उन घंटों में जब ये पता चला कि ये सही है, ये क्रॉप सर्वेयर हैं यानी फसल सर्वे करने आए हैं, तब जाकर उन्हें पुलिस की मदद से रिहा कराया गया। अब यहाँ से सिर्फ 3-4 दिन पहले हम वापस फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको याद होगा बोकारो में 5 महिलाओं को एक साथ पकड़ा गया था, वहां पर उनकी पिटाई भी की गई थी। आपको याद होगा 3 दिन पहले धनबाद में एक शख्स को पीटा गया था, वो भी एक महिला थी। वो मांगने के लिए घर घर घूम रही थी और इसी दौरान उसे भी पकड़ा गया और पीटा गया। और फिर उसके एक दिन पहले रामगढ़ की तस्वीर आई थी जहां पर एक शख्स को सिर्फ इसलिए इस संदेह में पीटा गया था कि ये बच्चा चोर है, लेकिन बाद में पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाया और उन सभी को सुरक्षित भीड़ से निकाला। कहना सिर्फ इतना है कि क्या वाकई प्रशासन और पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, किसी बड़े वारदात का इंतजार कर रही है? कोई बड़ी घटना हो जाती है, अगर मॉब लिंचिंग हो जाए तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या उनकी जो भीड़ जो अपने हाथ में कानून ले रही है, या फिर उस प्रशासन की, उस पुलिस की जो इस मामले की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं? और ये कितना गंभीर मामला है आप सोचिए। और इसके दोनों पहलुओं को समझना होगा भारती। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, पुलिस ध्यान नहीं दे रही और लोग संदेह में कर रहे हैं, वाकई ऐसा हो रहा है। बच्चे गायब हो रहे हैं झारखंड में पिछले 1 साल में। आप सोचिए कि आंकड़ा अगर एक अननोन सोर्स है, अगर उन आंकड़ों पर आप थोड़ा भी यकीन करेंगे तो आंकड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 500 से 700 बच्चे सालाना गायब हो रहे हैं। इसके पीछे कौन है जिम्मेवार? और मैंने उस दिन भी, मैं और चितरंजन डिस्कशन कर रहे थे इसी मुद्दे पर, तो मैंने बताया था कि हमारे दफ्तर के ही एक सहयोगी के साथ वही औरत जो रामगढ़ में एक औरत को जिस तरह से, धनबाद में एक औरत को जिस तरह से पकड़ा गया था, वैसी ही ठीक हरियाणवी बोलने वाली एक औरत यहाँ भी हरमू चौक पर उनसे मिलती है। वैसा ही एक थैला हाथ में रहता है और हरियाणवी भाषा में बात करते हुए कहती है कि उसकी ट्रेन छूट गई है, तो उसे मांग चांग कर जीवन बिताना पड़ रहा है। तो ये इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि आप दूसरे जिले में भी ऐसे ही कोई शख्स मिलता है, फिर रांची में भी कोई ऐसा ही शख्स मिलता है। ये गाहे बगाहे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जो बच्चों को उठाता है, या तो उसे ट्रैफिकिंग में ढकेलता है, या ह्यूमन ऑर्गन का जो तस्करी होती है उस गैंग में ढकेलता है। तो ये गुस्सा, ये आक्रोश लोगों का अब बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये एक पक्ष था
कि एक नेक्सस काम कर रहा है, उस नेक्सस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? जब तक पुलिस पे भरोसा नहीं होगा, जब तक प्रशासन पे भरोसा नहीं होगा, तो ये वारदातें बढ़ेंगी। और यकीन मानिए कि अगर प्रशासन अब भी नहीं चेता, तो जिस दिन मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना होगी, जिस दिन बड़ी वारदात होगी, उस दिन सब अपने अपने चेहरे छुपाते नजर आएंगे। अंश और अंशिका केस के बाद आपने देखा था अगले 4 दिन तक अखबारों की हेडलाइंस थी, इतना बड़ा सिंडिकेट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सिंडिकेट है, रांची पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया, उसका खुलासा कर दिया, 11 लोग गिरफ्तार हुए, 12 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद अब मामला बिल्कुल शांत हो गया। चितरंजन, आप और हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं अचानक से एक दिन सो के उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे गांव के बगान में अचानक एक तंबू लगा हुआ है। उस तंबू में देखते हैं कि कुछ अननोन लोग हैं, अचानक मुर्गियां गायब होने लगती हैं, बकरे गायब होने लगते हैं, और गांव में ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो हम घटनाएं बता रहे हैं कि ये लोग जो है ये ऐसे लोगों को नाप के रखे हुए हैं कि बच्चा चोर, और ये कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ अविश्वास भी इसका कारण है। उनको लगता है कि नहीं, पुलिस इन सब मामलों में बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। आप यहीं से चलिए ना, अरगोड़ा चौक चले जाइए, अरगोड़ा चौक में आपको बाहर के लोग चौक पर भीख मांगते दिखेंगे, करतब दिखा करके पैसे मांगते दिखेंगे। तो अगर इन सब चीजों को लेकर के पुलिस इतनी सीरियस है तो ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए सवाल जायज़ है। देखिए ये मामला जो है अंश अंशिका से शुरुआत होता है, इसलिए अविश्वास पैदा हुआ क्योंकि देखिए अंश अंशिका को लेकर पॉलिटिकल जो है दबाव प्रेशर प्रशासन पर काफ़ी हो गया था, क्योंकि लगातार बीजेपी हो या फिर सबको जो है वो प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। और देखिए लगातार, क्योंकि ये चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अंश अंशिका को लेकर समाज में भी गतिरोध हो गया। तो एक प्रशासन को अपनी जो है ताकत और एक विश्वास स्थापित करने के लिए उस पर इसलिए पूरी एक टीम बनाकर प्रशासन ने काम किया। झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी इसको लेकर। लेकिन कितने मामलों पर प्रशासन इतनी मुस्तैदी, इतनी ताकत के साथ काम करती है? बहुत कम 1-2 मामले ही ऐसे होते हैं। हाँ, बड़े घर के होते हैं बच्चे, हाई प्रोफाइल मामलों पर प्रशासन मुस्तैदी दिखाती है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल मामले नहीं होते, उन मामलों पर नरमी बरती जाती है। प्रशासन सोचता है ठीक है यार, देखेंगे, मिल गया तो मिल गया, ठीक है, नहीं तो फिर आराम गया आराम हो जाता। यही कारण है कि लोग जो है ऐसी जो घटनाएं घट रही, इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि आम जनता भी ये जानती है कि जब हाई प्रोफाइल मामला होता है तब जाके प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करती है। जहाँ हाई हाई प्रोफाइल मामले नहीं होते, ग्रामीण परिवेश के मामलों पर प्रशासन के द्वारा इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई जाती। यही कारण है कि लोग जिन पर शक होता है उनको लेकर घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये बच्चा चोर हो सकता, मेरे मोहल्ले में आएगा तो मेरे मोहल्ले का बच्चा चोर, उस मोहल्ले में किसी का भी बच्चा चोरी हो सकता, मेरा भी बच्चा चोरी हो सकता। तो इस अविश्वास से और इस संदेह के कारण इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ी, क्योंकि देखिए अंश अंशिका के मामले पूरे राज्य भर नहीं बल्कि राज्य के आसपास के जो झारखंड के जो आसपास के राज्य, उन राज्यों में भी सुर्खियों में थी। फ्रंटलाइन खबरें चल रही थी, प्रमुखता से हर टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, हर जगह छप रहे थे, क्योंकि अंश अंशिका का मामला बड़ा हो जाए। और जिस तरीके से प्रशासन ने इस पर जो इसकी पूरी जानकारी और जांच की, उसके बाद जो चीज़ें सामने रखी कि एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे छिपा हुआ है, कि कैसे एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम करता है, तो बच्चों को भीख मंगाने का काम करता है, तो ऑर्गन्स को लेकर कई तरीके की चीज़ें सामने आई थी। तो एक डर का माहौल जो है लोगों में भी हुआ कि कहीं उनके घर के बच्चे के साथ इस तरीके की घटना ना घटे। यही कारण है कि ये सारी घटनाएं लगातार मॉब लिंचिंग का जो रूप अब तक नहीं ले पा रहा है। ये अच्छी बात है कि अब तक उस तरह की बड़ी घटना नहीं घट, छोटी घटनाओं में भी ही जो है वो घटनाएं दब जा रही, या फिर प्रशासन पहुंचकर उस मामले को शांत करा ले रही। ये अच्छी बात है, लेकिन कब तक अब प्रशासन जो है, तो इसमें अवेयरनेस प्रशासन के द्वारा और प्रशासन का एक विश्वास होना चाहिए कि चाहे वो हाई प्रोफाइल मामला हो या फिर हाई प्रोफाइल मामला ना भी हो, तब भी प्रशासन अगर किसी के साथ, किसी परिवार के साथ इस तरीके के अंश अंशिका की तरह घटना घटती है, तो प्रशासन उतनी ही मुस्तैदी के साथ काम करे कि जिस मुस्तैदी के साथ अंश अंशिका मामले पर काम की थी। ये एक विश्वास राज्य की जनता पर होगा तो हमें लगता है कि इस तरीके के मामले कम होंगे।
तो कुल मिलाकर के प्रशासन को जो पुलिसिंग है उसको मजबूत करने की जरूरत है, और पुलिसिंग से ज्यादा सामुदायिक पुलिसिंग करने की जरूरत है। विजिलेंस को मजबूत करना होगा, सामुदायिक पुलिसिंग ऐसे मजबूत करना होगा कि इसमें लोगों को जागरूक करना ज्यादा मैं जरूरी इसके है। साथ ये कहूंगी कि सोशल पुलिसिंग की बात कर लें आप, या आप सामुदायिक पुलिसिंग जो भी कह लें, पुलिसिंग किसी भी तरीके की हो, विजिलेंस की भी बात कही आपने, इन सबसे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी की। ईमानदारी अगर होगी, अगर आप सिर्फ इतना नहीं सोचेंगे कि अगर अंश अंशिका का मामला जब मीडिया में इतना उछाला गया, जब दबाव डीजीपी ही नहीं सरकार पर पड़ने लगा, तब जाकर सरकार रेस हुई और प्रशासन रेस हुआ। तो ये ईमानदारी थी, वहां पर ईमानदारी से खोज की गई। ईमानदारी तब भी दिखाई जाएगी अगर कि जब नीचे तबके का कोई, इसी तरह तंबू में रहने वाला भी अगर कोई परिवार अपने बच्चे को खो देता है तो उसकी तलाश भी अगर अंश अंशिका जैसी ही होगी कि 40 एसआईटी टीमें अलग अलग जगहों पर खोज रही हैं, हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सारे फुटेज को देखा जा रहा है। तो ये ईमानदारी हर केस में दिखानी होगी, तभी जाकर ऐसे मामलों पर लगाम लग पाएगी, वरना इंतजार कीजिए किसी बड़ी घटना का। तो कुल मिलाकर के हम तो बस यही कहते हैं कि ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए जिसको लेकर के हमें शर्मसार होना पड़े, क्योंकि पहले भी ऐसी कई वारदातों को लेकर के झारखंड पूरे देश में हेडलाइंस बन चुका है, हम और हेडलाइंस नहीं बनना चाहते। तो करना तो जो है वो प्रशासन और पुलिस को ही है, अब कैसे आप करेंगे वो आप देख लीजिए। नमस्कार, जोहार।